जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवत गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी व मत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अपने मन का स्वरूप समझने के लिए कर्म बड़े काम की चीज है। हमारा कर्म बोलता है। कर्म यह बतला देता है कि आप क्रोधी हैं, स्वार्थी हैं या और कुछ है। कर्म वह दर्पण है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का आभारी होना चाहिए। दर्पण में यदि हमारा चेहरा मैला कुचैला दिखाई दे तो क्या हम उसे फोड़ डालेंगे? नहीं, उल्टा उसका आभार मानेंगे। मुंह धोकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे। इसी तरह यदि कर्म की बदौलत हमारे मन का पाप दोष बाहर आता है, इसलिए क्या हम कर्म से बचना चाहेंगे? कर्म को टालने से क्या हमारा मन निर्मल हो जाएगा? अतः निरंतर सत्कर्म करते रहे। कर्म करते करते ही हृदय निर्मल हो जाएगा। कोई मनुष्य गुफा में जा बैठता है, वहां उसका किसी से भी संपर्क नहीं होता। वह समझने लगता है कि अब मैं बिल्कुल शांतमती हो गया, परंतु गुफा छोड़कर उसे पास के नगर के बाजार में जाने दो, सब्जी बाजार से गुजरने दो। ठेले वालों की नाद ब्रह्म आवाजें उसके कान ही नहीं फोड़ डालेंगी, अपितु उसके हृदय को कष्ट से परेशान कर देंगी। उसके हाथ कानों पर पहुंच जाएंगे। वह कह उठेगा, बड़ा शोर है, बड़ी अशांति है, जल्दी करो। गुफा में रहकर उसने मन को इतना कमजोर बना लिया है कि जरा सा भी धक्का उसे सहन नहीं होता। जरा शोरगुल हुआ या खटपट हुई तो बस उसकी शांति डिगने लगी। वास्तविकता यह कि अपने मन का स्वरूप समझने के लिए कर्म बड़े काम की चीज है। जब दोष दिखाई देंगे तो वह दूर भी किए जा सकेंगे। यदि दोष मालूम ही ना हो तो प्रगति रूपी विकास समाप्त। संतों की शरण में जाने से अपने हृदय में उजाला होगा। अपने दोष दिखाई देने लगेंगे। दोष दिखाई देंगे तो उन्हें दूर करने के लिए पवित्र कर्म करने की योजना करनी पड़ेगी। अंतःकरण से जब ऐसा सतत प्रयत्न होगा तो फिर स्वधर्म का आचरण करते हुए भी अलिप्त कैसे रहें? काम क्रोधातीत, लोभ मोहातीत कैसे रहें? यह बात यथा समय सद्गुरु कृपा से समझ आ जाएगी। कर्म को निर्मल रखने का निरंतर प्रयत्न हो तो फिर आगे चलकर निर्मल कर्म करने की आदत बन जाएगी और निर्मल कर्म अपने आप होने लगेंगे। निर्विकार कर्म जब आदत बन जाने के बाद एक के बाद एक सहज भाव से होने लगते हैं तो फिर सहसा यह पता भी नहीं लगता कि कर्म कब हो गया। जब कर्म सहज हो जाता है तो वह अकर्म हो जाता है। निष्काम कर्म करते करते मनुष्य अकर्ता एवं दृष्टा कैसे बनता है, सो संत चरणों में बैठने से मालूम होगा। इस अकर्म स्थिति का वर्णन करने के लिए वाणी अपर्याप्त है। हे अर्जुन, कर्मयोगी लोग बुद्धिपूर्वक मन लगाकर
सब कर्मों का आचरण तो करते हैं, परंतु अपनी निष्कर्म वृत्ति के कारण वे मुक्त ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि से लेकर शरीर तक के संबंध में उनमें अहम भाव का कोई विचार या स्मृति ही नहीं होती, और इसलिए वे सब प्रकार के कर्म करते रहने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। कर्तृत्व की अहम भावना के बिना ही सब प्रकार के कर्म करना निष्कर्म काम या अकर्म कहलाता है, और सद्गुरु से प्राप्त होने वाला यह रहस्य ज्ञान पूर्णतः आत्मसमर्पण किए हुए साधक को प्राप्त होता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब शांति की नदी में ऐसी बाढ़ आती है कि वह अपने पात्र में पूरी तरह से भर जाने के कारण ऊपर चारों ओर फैलने लगती है। अर्जुन, मैंने अभी तुम्हें वह तत्व बतलाया है वाचा की सहायता से, पर यह ज्ञान तो अनुभव गम्य है, वाणी का विषय नहीं है। The yogins, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. A person acting in Lord's consciousness, or in other words, in the service of Ishtadeva, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. He has no false ego, nor does he believe that he is this material body, or that he possesses the body. He knows that he is not this body, and that this body does not belong to him. He himself belongs to Ishtadeva, God Almighty, and the body too belongs to Ishtadeva. He is one with his Ishtadeva and is devoid of the false ego. This is the perfect stage of a karma yogin. The technique to attain witness attitude, sakshi bhav, inaction in action, can be had by complete self-surrender unto the feet of a Sadguru. Such a sadhak attains eternal peace, Jivan Mukta Avastha, and whosoever come into his contact experiences peace and anand. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 5, श्लोक 11. कर्मयोगी कोणत्याही आसक्तीशिवाय इंद्रिय, मन, बुद्धी आणि शरीर यांच्यावरील आसक्तीचा त्याग करून आंतरिक विवेकाच्या शुद्धीकरणासाठी कर्म करतो. कर्म आपल्या मनाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी फारच उपयुक्त आहे. आपली कृती किंवा कर्म बोलते. आपण रागावलो आहोत, स्वार्थी आहोत की इतर काही आहोत हे ते प्रकट करतात. कर्म हा एक आरसा आहे जो आपले खरे स्वरूप प्रकट करतो. म्हणून आपण कर्माचे आभार मानले पाहिजेत. जर आपल्याला आरशात आपला चेहरा घाणेरडा दिसला तर आपण तो तोडून टाकू का? नाही. आपण कृतज्ञ राहू. आपण आपला चेहरा धुवून नंतर तो आरशात बघू. त्याचप्रमाणे जर कर्म आपल्या मनातील पापे आणि दोष उघड करीत असेल तर आपण कर्म टाळू इच्छितो का? कर्म पुढे ढकलल्याने आपले मन शुद्ध होईल का? म्हणून चांगली कर्म करत राहा. तुमच्या कृतीद्वारेच तुमचे हृदय शुद्ध होईल. कोणीतरी गुहेत जातो आणि तिथे बसतो जिथे त्याचा कोणताही जनसंपर्क नसतो. त्यांना असे वाटू लागते की त्यांना पूर्ण शांती मिळालेली आहे. आणि नंतर मग ते गुहेच्या बाहेर पडतात आणि जवळच्या बाजारात जातात. त्यांना भाजी बाजारात जाऊ द्या. रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या कर्कश हाका त्याचे कानच फुटतील. असे नाही तर त्याच्या हृदयालाही वेदना होतील आणि त्याचे हात त्याच्या कानापर्यंत पोचतील आणि ते त्याच्या तोंडून सहज हे उद्गार निघतील
इतका आवाज आहे, इतकी अशांतता आहे, जरा लवकर करा. गुहेत राहून त्यांनी त्यांचे मन इतके कमकुवत केलेले आहे की त्यांना थोडासा धक्काही सहन होत नाही. थोडासा आवाज किंवा थोडासे अजून कुठल्या गोष्टीचा त्रास त्यांची शांती डळमळीत करतो. वास्तविकता अशी आहे की एखाद्याच्या मनाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी त्यांची कर्मे किंवा कृती अत्यंत महत्त्वाची आहेत. जेव्हा दोष स्पष्ट होतात तेव्हा त्या दूर करता येतात. जर दोष जाणवलेच नाहीत तर प्रगतीच्या स्वरूपात प्रगती नष्ट होते. संत महात्म्यांचा आश्रय घेतल्याने एखाद्याच्या हृदयात प्रकाश येईल आणि एखाद्याचे दोष स्पष्ट होतील. जर दोष दिसले तर त्या दूर करण्यासाठी तुम्हाला शुद्ध कृती किंवा शुद्ध कर्म करण्याची योजना करावी लागेल. जेव्हा आतून असा सतत प्रयत्न केला जातो तेव्हा स्वतःच्या धर्माचे पालन करतानाही अलिप्त कसे राहायचे, वासना, क्रोध, लोभ आणि आसक्ती यापासून मुक्त कसे राहायचे हे सद्गुरूंच्या कृपेने कालांतराने समजेल. जर स्वतःची कृती शुद्ध ठेवण्याचा सतत प्रयत्न केला तर दीर्घ काळात शुद्ध कृती करण्याची सवय विकसित होईल आणि शुद्ध कृती किंवा शुद्ध कामे आपोआप होऊ लागतील. जेव्हा शुद्ध कामे सवय बनतात आणि एकामागून एक सहजरित्या केल्या जातात तेव्हा अचानक ती कृती किंवा ते कर्म कधी झाले हे देखील कळत नाही. तेव्हा कर्म नैसर्गिक होतात, तेव्हा ते निष्क्रिय होतात. निस्वार्थ कर्माद्वारे एखादी व्यक्ती कर्ता आणि द्रष्टा कशी बनते हे संत महात्म्यांच्या पायाशी बसून समजेल. या निष्क्रियतेच्या अवस्थेचे वर्णन करण्यासाठी शब्द हे अपुरे आहेत. हे अर्जुना, कर्मयोगी सर्व कर्म करून जागरूक मनाने करतात, तरीही ते अत्यंत अक्रिय वृत्तीने मुक्त राहतात. कारण त्यांना मनापासून शरीरापर्यंत कोणत्याही गोष्टीत अहंकाराचा विचार किंवा स्मृती नसते. म्हणूनच ते सर्व प्रकारच्या कृती करताना देखील शुद्ध राहतात. कोणत्याही अहंकारी कर्तृत्वाशिवाय सर्व प्रकारची कर्म करणे यालाच निष्कर्म काम किंवा अकर्म असे म्हणतात. आणि सद्गुरूकडून मिळालेले हे गुप्त ज्ञान स्वतःला पूर्णपणे समर्पित केलेल्या साधकाला प्राप्त होते. जेव्हा अशी अवस्था प्राप्त होते तेव्हा शांतीची नदी इतकी ओसंडून वाहत असते की ते वरच्या दिशेने पसरू लागते आणि त्याचे पात्र काठोकाठ भरू लागतात. अर्जुना, मी हे तत्त्व तुला वाणीद्वारे समजावून सांगितले आहे, पण हे ज्ञान അനുഭവാचे आहेत, बोलायचे नाहीत. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 5, ശ്ലോകം 11. ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും മനസ്സിനോടും ബുദ്ധിയോടും ശരീരത്തോടുമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ആന്തരിക മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ആസക്തിയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു കർമ്മയോഗി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കർമ്മം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കോപമുള്ളവരാണോ, സ്വാർത്ഥരാണോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ എന്ന് അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കർമ്മം കണ്ണാടിയാണ്. അതിനാൽ നാം കർമ്മത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം വൃത്തികെട്ടതായി കണ്ടാൽ നമ്മൾ കണ്ണാടി തകർക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മൾ മുഖം കഴുകി കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കും. അതുപോലെ കർമ്മം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പാപങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മറിച്ച് പ്രവൃത്തി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമോ? അതുമില്ല. അതിനാൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് തുടരുക. പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകും. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ അയാൾക്ക് ആരുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. താൻ പൂർണ്ണമായും ശാന്തനായി എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ഗുഹ വിട്ട് അയാൾ അടുത്ത മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളികൾ അയാളുടെ കാതുകൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ അറിയാതെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ ചെവികൾ പൊത്തും. അവൻ്റെ മനസ്സ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും,
ഇവിടെ വളരെയധികം ശബ്ദമുണ്ട്. എത്രയോ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു. വേഗം ഗുഹയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക. ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ തൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ പോലും അവൻ്റെ സമാധാനത്തെ തകർക്കുന്നു. ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രവൃത്തി വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കുറവുകൾ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കുറവുകൾ പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി അവസാനിക്കുന്നു. സന്യാസിമാരിൽ അഭയം തേടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കും. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ദൃശ്യമാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടും. അത്തരം ഒരു തുടർച്ചയായ ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ, അഥവാ സ്വന്തം ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്ന് ഒരു സദ്ഗുരുവിന് കൃപയാൽ യഥാസമയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ശുദ്ധമായി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചാൽ കാലക്രമേണ ശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ശീലം വികസിക്കുകയും ശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു ശീലമായി മാറുകയും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അവ എളുപ്പത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ നടന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. പ്രവൃത്തികൾ സ്വാഭാവികമാകുമ്പോൾ അത് നിഷ്ക്രിയത്വമായി മാറുന്നു. നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ കർമ്മരഹിതനും ദർശകനുമാകുന്നു എന്ന് ഒരു സന്യാസിയുടെ കാൽക്കൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയെ വിവരിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ പര്യാപ്തമല്ല. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ബോധപൂർവമായ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ നിഷ്ക്രിയ മനോഭാവത്താൽ മുക്തരായി തുടരുന്നു. കാരണം മനസ്സ് മുതൽ ശരീരം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ചിന്തയോ ഓർമ്മയോ ഇല്ല. അതിനാൽ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ശുദ്ധരായി തുടരുന്നു. അഹങ്കാരത്തോടെയുള്ള കർമ്മബോധമില്ലാതെ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അകർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സദ്ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യ അറിവ് സ്വയം പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ച ഒരു അന്വേഷകൻ സ്വായത്തമാക്കുന്നു. അത്തരമൊരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ശാന്തിയുടെ നദി വളരെയധികം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അത് മുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ പാത്രം പക്കോളം നിറയുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, ഈ തത്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അറിവ് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്, പറഞ്ഞറിയിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि के छोड़कर केवल इंद्रिय, मौन, बुद्ध आ शरीर द्वारा आसक्ति के त्याग कर अंतःकरणक शुद्धि लेल कर्म करैत अछि। अपन मौनक स्वरूप बुझबा लेल कर्म बड़ जरूरी अछि। कर्मे बाजैत अछि। कर्म सँ देखा जाइत अछि जे अहाँ क्रोधी छी, स्वार्थी छी वा आओर किछु छी। कर्म ओ दर्पण अछि जे हमर स्वरूप हमरा देखा दैत अछि। तैं कर्मक आभारी हेबाक चाही। दर्पण में जँ हमर मुँह मैल कुचैल देखाई दैत अछि तऽ की हम ओ दर्पण के फोड़ि देब? नहि, उल्टे हम ओकर आभार मानैत छी। मुँह धो कऽ फेर ओहि दर्पण में देखैत छी। ओहि तरहें जँ कर्मे सँ हमर मोनक पाप दोख बाहर अबैत अछि तऽ की एहि कारणे हम कर्म नहि करऽ चाहब? कर्म टारि देलासँ कि हमर मोन निर्मल भऽ जायत? नहि। तैं निरंतर सत्कर्म करैत रहू। कर्म करैते रहला पर हृदय निर्मल भऽ जाइत अछि। कोनो मनुख गुफा में जा कऽ बैसि जाइत अछि। ओतऽ तऽ ओकर ककरोसँ कोनो संपर्क नहि रहैत अछि। ओ बुझऽ लागैत अछि जे आब हम एकदम शांत मति के भऽ गेल छी। मुदा गुफा छोड़ि कऽ जँ ओकरा लग के बाजार में लऽ जायल जाय तऽ ठेलावला सबके नाद ब्रह्म स्वर ओकर काने टा मात्र नहि फोड़ैत अछि, ओकर हृदयों के कष्ट सँ व्याकुल कऽ दैत अछि आ ओकर हाथ अपने आप कान पर पहुँच जाइत अछि। ओ कहऽ लागैत अछि, आह बड़ हल्ला अछि, बड़ अशांति अछि, कनि जल्दी करू। गुफा में रहि कऽ ओ अपन मोन के एतेक कमजोर बना लेने अछि जे कनिको धक्का ओ नहि सहि पाबैत अछि। कनिको हल्ला भेल वा खटपट सुनाई पड़ल तऽ बस ओकर शांति कम हुअ लागैत अछि।
वास्तविकता ई अछि जे अपन मोनक स्वरूप बुझबा लेल कर्म बड्ड जरूरी चीज अछि। जखन दोख देखाई दैत अछि तखन ओकरा दूरो कयल जा सकैत अछि। जँ दोख बुझले नहि हुए तऽ प्रगति रूप विकास रुकि जाइत अछि। संत सबके शरण में गेलासँ अपन हृदय में इजोत होइत अछि, अपन दोख देखाई देबऽ लागैत अछि। दोख जखन देखाई दैत अछि तखन ओकरा दूर करबा लेल पवित्र कर्मक योजना बनाबऽ पड़ैत अछि। अंतःकरणसँ जखन एहन प्रयत्न होइत रहैत अछि तऽ फेर स्वधर्मक आचरण करैतो रहला पर अलिप्त केना रहल जाय, काम क्रोधसँ अतीत, लोभ मोहसँ अतीत केना रहल जाय, ई समय पड़ला पर सतगुरु कृपासँ अपने आप बुझा जाइत अछि। कर्म के निर्मल रखबाक जो निरंतर प्रयत्न होइत रहैत अछि तऽ आगाँ चलि कऽ निर्मल कर्म करबाक आदत बनि जाइत अछि आ निर्मल कर्म अपने आप होमऽ लगैत अछि। निर्विकार कर्म जखन आदत बनि गेलाक बाद एक एक कऽ कऽ सहज भावसँ हुअ लागैत अछि तऽ इहो नहि बुझाइत अछि जे कर्म कखन भऽ गेल। जखन कर्म सहज भऽ जाइत अछि तऽ ओ अकर्म बनि जाइत अछि। निष्काम कर्म करैत करैत मनुख केना अकर्ता आ दृष्टा बनैत अछि, ई संत चरण में बैसलासँ बुझा जाइत अछि। एहि अकर्म दशा के वर्णन करबा लेल वाणी अपर्याप्त अछि। हे अर्जुन, कर्मयोगी लोक सब बुद्धिपूर्वक मौन लगा कऽ सब कर्मक आचरण तऽ करैत छथि, मुदा अपन निष्कर्म वृत्तिक कारणे ओ मुक्ते रहैत छथि। कारण जे बुद्धिसँ लऽ कऽ शरीर धरि अपन संबंधमे हुनकामे अहम भावक कोनो विचार वा स्मृति नहि रहैत छनि। एहि लेल सब प्रकारक कर्म करैतो रहला पर ओ शुद्धे रहैत छथि। बिना अहम भावनासँ कयल गेल सब प्रकारक कर्म निष्कर्म काज वा अकर्म कहल जाइत अछि आ सद्गुरुसँ प्राप्त हुअ वाला ई रहस्य ज्ञान पूर्ण आत्मसमर्पण करयवला साधकके प्राप्त होइत अछि। जखन एहन स्थिति प्राप्त भऽ जाइत अछि तऽ शांति के नदी में एतेक बाढ़ि आबि जाइत अछि जे ओ अपन पात्र में भरि कऽ चारू दिस पसरऽ लागैत अछि। अर्जुन, एखन हम अहाँके ओ तत्व बाजि कऽ कहलहुँ, मुदा ई ज्ञान तऽ अनुभव के अछि, ई वाणी के विषय नहीं अछि। నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకం 11 కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలై ఇంద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంజ్ఞం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. కర్మయోగి మమత్వ బుద్ధి రహితుడై కేవలం ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధి మరియు శరీరం ద్వారా కూడా ఆసక్తిని త్యజించి అంతఃకరణ శుద్ధి కొరకు కర్మ చేస్తూ ఉంటాడు. తన మనసు యొక్క స్వరూపం అర్థం చేసుకున్నట్టు కోసం కర్మ ఎంతో పనికి వచ్చే వస్తువు. మన కర్మ మాట్లాడుతుంది. కర్మ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కోప స్వభావులు, స్వార్థపరులు, ఇంకా ఏదేదో అని మన స్వరూపాన్ని మనకు చూపించే అర్థం వంటిది కర్మ. అందుచేత మనం కర్మకు కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. అద్దంలో మన ముఖం అసహ్యంగా మాలిన్యంతో కనిపించినట్టయితే మనం ఆ అద్దాన్ని పగలగొడతామా? లేదు లేదు. ఇంకా అందుకు భిన్నంగా మనం దానికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాం. ముఖం కడుక్కుని తిరిగి దానిలో మన ఆకారం చూసుకుంటాము. ఇదే విధంగా కర్మ కారణంగా మన మానసిక పాపములు, దోషములు బయటకు వస్తే మనం కర్మ నుండి తప్పించుకోవాలనుకుంటామా? కర్మలను పక్కకు నెట్టి మన మనసు నిర్మలం అవుతుందా? అందువల్ల నిరంతరము సత్కర్మలు చేస్తూ ఉండాలి. కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉంటేనే హృదయం నిర్మలమవుతుంది. ఎవరైనా మనిషి గుహలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. అక్కడ అతనికి ఎవరితోనూ సంబంధం ఉండదు. అతను నేను పూర్తిగా శాంతచిత్తుడినైతిని అని అనుకుంటాడు. అయితే గుహను విడిచిపెట్టి అతన్ని దగ్గరలో ఉన్న నగరంలోని బజార్లోకి వెళ్ళనివ్వండి, కూరల బజార్లో తిరగనివ్వండి, తోపుడు బండి వారి సంగీతం అతని చెవులకు బద్దలు చేయడమే కాక అతని హృదయాన్ని కష్టపెడుతుంది. అతని చేతులను చెవులపైకి చేరుస్తుంది. అప్పుడు అతడు అనుకుంటాడు, ఎంత గొడవ, ఎంత అశాంతి, తొందరగా వెళ్ళాలని. గుహలో ఉంటూ అతడు తన మనసును ఎంత బలహీనపరుచుకున్నాడంటే ఏమాత్రం చిన్న గొడవను కూడా అతడు సహించలేడు. వాస్తవం ఏంటంటే మన మనసు యొక్క స్వరూపమును అర్థం చేసుకున్నట్టులో కర్మ బాగా పనికి వచ్చే వస్తువు. దోషం కనిపించినప్పుడు దాన్ని దూరం చేసుకోవచ్చు. దోషమే తెలియకపోతే ప్రగతి రూపమైన వికాసం ముగిసిపోతుంది. మహాత్ముల ఆశ్రయంలోకి వెళ్ళినట్టయితే మన హృదయంలో
వెలుగు వచ్చి మన దోషములను మనకు కనిపించడం ప్రారంభిస్తాయి. దోషములు కనిపించినట్టయితే వాటిని దూరం చేసుకోవడానికి పవిత్ర కర్మలు చేసే ఆలోచన చేయవలసి వస్తుంది. అంతఃకరణలో అటువంటి సత్ప్రయత్నం ఉన్నట్టయితే తర్వాత సధర్మాచరణ చేస్తున్నా కూడా అలిప్తంగా ఇట్టుండవచ్చు. కామక్రోధానికి అతీతుడిగాను లోభమోహాలకు అతీతుడిగాను ఎట్లుండవచ్చునో అనే విషయం సద్గురుని కృప వలన యథాసమయంలో అర్థమవుతుంది. కర్మలు నిర్మూలన చేసుకునే నిరంతర ప్రయత్నం ఉన్నట్టయితే పిమ్మట ముందుకు పోయి నిర్మల కర్మలు చేసే అలవాటు అవుతుంది. పిమ్మట నిర్మల కర్మలు వాడంతటవే చేయబడుతూ ఉంటాయి. అలవాటైన తర్వాత నిర్వికార కర్మలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సహజభావంతో జరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత అనుకోకుండా ఈ కర్మ ఎప్పుడు జరిగింది అనేది తెలియదు. కర్మ సహజమైనప్పుడు ఆ కర్మ అకర్మ అవుతుంది. నిష్కామ కర్మ చేస్తూ చేస్తూ మానవుడు అకర్త మరియు ద్రష్ట ఎలా అవుతాడనేది మహాత్ముల చరణముల చెంత కూర్చుంటే అర్థమవుతుంది. ఇట్టి అకర్మ స్థితిని వర్ణించుటకు మాటలు చాలవు. ఓ అర్జున, కర్మయోగులు బుద్ధిపూర్వకంగా మనసు పెట్టి సమస్త కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. కానీ తమ నిష్కర్మ వృత్తిచే ముక్తులై ఉంటారు. ఎందుకంటే బుద్ధిని మొదలుకొని శరీరం వరకు ఉండే సంబంధంలో వాటి యందు అహంభావం యొక్క ఆలోచన లేదా శృతి కూడా ఉండదు. అందుచేత వారు అన్ని రకముల కర్మలు చేస్తున్నా కూడా శుద్ధులై ఉంటారు. కర్తృత్వపు అహంభావము లేకుండా అన్ని కర్మలు చేయుటనే నిష్కామ కర్మ లేదా అకర్మ అని పిలువబడుతుంది. సద్గురువు ద్వారా లభించే ఈ రహస్య జ్ఞానము పరిపూర్ణంగా ఆత్మసమర్పణ చేసుకునే సాధకులకు లభిస్తుంది. అటువంటి స్థితి లభించినప్పుడు శాంతమనే నదిలో ఎటువంటి వరద వస్తుందంటే అతడు తన పాత్రను పూర్తిగా నింపుకున్న కారణమున అతను పొందిన శాంతిపైన నలువైపులా విస్తరించడం ఆరంభమవుతుంది. ఓ అర్జున, నేను ఇప్పుడు వాక్కు సహాయంతో ఈ తత్వాన్ని నీకు చెప్పాను. కానీ ఈ జ్ఞానము అనుభవగమ్యము, మాటలతో చెప్పున్నది కాదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।